सीकर जिले के खाटू श्याम जी में उपचुनाव में एसडीएम के थप्पड़ मामले में और 13 नवंबर 2024 को उपद्रव आगजनी में 8 माह जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए नरेश मीणा मंगलवार को शव परिवार बाबा श्याम के चरण में पहुंचे। खाटू धाम में बाबा श्याम के दर्शन कर चांदी का छत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान श्री श्याम मंदिर कमेटी के सदस्य इंद्र सिंह चौहान ने पूजा अर्चना करवाकर दर्शन करवाए। वहीं श्याम दुपट्टा उड़ाकर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। दर्शन के पश्चात मीडिया से रूबरू होते हुए नरेश मीणा ने कहा कि उपचुनाव के दौरान भावावेश में आकर जो घटना घटित हुई जो दुर्भाग्यपूर्ण थी उसका मुझे अफसोस भी है। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी हूं जनता की वजह से हूं और जनता के दुख दर्द में हर समय खड़ा रहूंगा। मीणा ने कहा कि बाबा श्याम हारी का सहारा है और बाबा की कृपा से ही जो आज इतना मान सम्मान मिल रहा है कि मैं विधायक होने पर भी यह सम्मान नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि ईश्वर मुझे इतना काबिल बनाए कि मैं लोगों के काम आ सकूं। इस दौरान मीणा के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, मैं अभी उपचुनाव में चुनाव लड़ा था और आज मैं बाबा के दर्शन करने आपके यहाँ बिजनेस में आया हूँ। खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। वो घटना जो घटित हुई थी वो तात्कालिक घटना थी और उस समय भावावेश में जिस तरह की वहाँ कंडीशन बनी उसमें दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन घटना बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ। और उसके बाद वैसे तो मेरा चुनाव के बाद में सीधा मतगणना से पैदल बाबा खाटू श्याम के दरबार में आना था, लेकिन उस घटना के बाद में जैसा आपको पता है मैं 8 महीने जेल में रहा। कल ही जेल से निकला हूँ, तो सीधा मेरा मन था कि जेल से निकलने के बाद में सीधा बाबा खाटू श्याम के दरबार में आऊँ। और आज मैंने बाबा खाटू श्याम के यहाँ आकर ढोक लगाई, आशीर्वाद मांगा है, बाबा से शक्ति मांगी है कि जिस तरह से मुझे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे ताकि मैं जनता के हितों के लिए काम करता रहूं, जनमानस के लिए काम करता रहूं और अपने लिए लोगों के दिल में अपने लिए जगह बना पाऊं। ऐसी मैं बाबा से आशा और उम्मीद है। 8 महीने पहले जो विधायकों चुनाव हुए थे, चुनाव से पहले भी बाबा के शरण में आप आए थे। आज 8 महीना बाद में राजस्थान हाईकोर्ट से आपकी जमानत होने में बाबा के शरण में आए, तो बाबा में आपकी कितनी आस्था है? देखिए, मैं जब चुनाव से पहले यहाँ आया था तो मुझे एक ऐसी घटना घटित हुई कि मैं अचानक से बात कर रहा था कि मुझे बाबा के दरबार में जाना चाहिए, खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का मेरा राजनीतिक परिदृश्य रहा, मेरा राजनीतिक भूतकाल रहा, आपने देखा होगा। मैं 20-25 साल से राजनीतिक जीवन में हूँ, लेकिन मुझे जो मैं उम्मीद करता था, जो पद मुझे मिलना चाहिए था, जो मुझे भरोसा था, वो नहीं मिल पा रहा था। लास्ट में मैं एक तरह से निराश और होपलेस सा हो गया था। तो मुझे लगा कि मुझे बाबा हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम के दरबार में ढोक लगानी चाहिए और उसके पहले मैं आया था। उसके बाद मेरे यहाँ आने के बाद मेरा टिकट कट गया, सारे घटनाक्रम हुए, लेकिन मुझे लगता है कि सब बाबा की कृपा हो रही है। शायद मैं विधायक बनकर भी इतना नहीं कर पाता जितना आज बाबा ने जो आशीर्वाद, बाबा की जो कृपा मेरे को हुई है। आज जिस तरह का जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, ये सब मुझे लगता है कि ये सब बाबा की कृपा है। बाबा मेरे से कुछ, बाबा का ऐसा है कि मुझे लगता है कोई इनको शक्ति है जो ये कह रही है कि मैं जनता की ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लिए काम करूं, जनता के हितों में काम करूं और कोई बड़ा मुकाम हो सकता है बाबा ने मेरे लिए बना रखा। छात्र नीति में आप सचिव रहते हैं, अच्छा कहना इस राजनीतिक में आए हैं, तो आगे आपका क्या धैर्य रहेगा? देखिए, मैं जो कुछ भी हूँ जनता की वजह से हूँ। मैं एक साधारण किसान परिवार से पैदा हुआ, साधारण किसान परिवार से आकर छात्र राजनीति में आया और आज भी मेरे ऊपर ईश्वर के अलावा मुझे तो लगता नहीं कि किसी बड़े व्यक्ति का मेरे ऊपर हाथ है। ईश्वर की कृपा है और जनता का आशीर्वाद है जिसकी वजह से चल रहा हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि जनता का ये आशीर्वाद मुझे बना रहे। मैं कुछ बन पाऊँ कि नहीं बन पाऊँ। मैंने कुछ देश में कुछ ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जब कई लोगों को एक प्रधानमंत्री बनने का मौका है, उन्होंने प्रधानमंत्री जैसा पद ठुकरा दिया। महाराष्ट्र में एक बार बाला साहेब ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने का मौका है, उन्होंने मुख्यमंत्री का पद ठुकरा दिया। मेरी इच्छा है पद और ये ओहदा और ये सब जो होता है, ये सब कुल मिला के कहीं न कहीं जनता के जनमानस में बैठने के लिए होता है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जनता का मुझे आशीर्वाद मिले, जनता के दिल में मैं अपने लिए जगह बना पाऊँ। नहीं, आज भी आप बोल रहे हैं कि बड़े नेताओं का मेरा आशीर्वाद नहीं है, जनता का है, तो आज जो आपके साथ जन सैलाब है तो ये आशीर्वाद से क्या कम है? ये जनता का आशीर्वाद है।
किसी नेता का नहीं है, तो मेरे जैसे सारे युवा साथी हैं, छात्र साथी हैं, किसानों को बैठे हैं, ये उम्मीद करते हैं कि हो सकता है मैं कहीं जाकर इनकी मदद कर पाऊँ, किसानों की मदद कर पाऊँ, किसानों के बच्चों की मदद कर पाऊँ। जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनको कहीं कहीं मेरा ये मन है कि जब कहीं भी मैं कुछ बनने लगी इस लायक होऊंगा किसी की मदद करने, तो मेरा ये मन है कि जो लोग पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, दबे हुए हैं, उन सबकी। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।